महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च स वेसिं पडमं अवै मंगलं पडमं अवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय रॉन्ग बिलीफ, राइट बिलीफ। रॉन्ग का मतलब गलत, बिलीफ का मतलब मान्यता, श्रद्धा, सोच, दिशा और एक्शन। जब हम कोई भी गलत काम करते हैं उसके परिणाम गलत आते हैं। और दूसरी तरफ राइट बिलीफ का मतलब होता है कि सही सोच, सही दिशा, राइट विजन, राइट थिंकिंग और उसके बाद में राइट बिलीफ, सम्यक दर्शन। ये स्थिति जब प्राप्त होती है तो हम सही दिशा में होते हैं। एक दिशा गलत है और एक दिशा सही है। गलत दिशा का परिणाम गलत है, सही दिशा का परिणाम सही है। तो हमें प्रारंभ से ही जो है ये निर्णय कर लेना चाहिए कि हम गलत क्यों चलें और गलत परिणाम हमको क्यों प्राप्त हो। और जन्म जन्मांतर से जो है हम ये घूमते आ रहे हैं, इस घूमते आने का कारण भी रॉन्ग बिलीफ है। जगे जभी सवेरा, जब हम सूर्योदय कभी हो गया, हम लेट उठे कोई बात नहीं, अब उठे अभी काम करना चालू कर दो। चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। जब हम चलने लग जाते हैं तब लोग हमारे पीछे पीछे, अगर हम लीडर हैं तो अनुगमन करते रहते हैं और कारवा बनता रहता है। चलने वाले को नमन है। जो कदम पहला उठाता है तो मान के चलिए उसने मंजिल पर पहुंचने की नींव डाल दी है और वो चलता चलता धीरे धीरे मनोबल मजबूत है तो वह मंजिल को भी प्राप्त कर लेगा। चलना जरूर है, बिना चले मंजिल प्राप्त नहीं होती है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे स्वर्ग में जाना है तो पहले मुझे मरना पड़ेगा, जीते जी स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो भाई और बहनों, ये जो रॉन्ग बिलीफ से राइट बिलीफ है, ये करेक्शन है, ये हमारा भाग्योदय है, ये हमारा पुण्योदय है। और ये जब पुण्योदय होता है तो कोई न कोई उस उपादान के मुताबिक हमको जो है ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, सद्गुरु मिल जाता है और हमको रास्ता बता देता है। जो ज्ञान देने वाला होता है वह गुरु होता है, सही रास्ता दिखाने वाला सद्गुरु होता है। कुछ गुरु कुगुरु होते हैं जो कि हमको रॉन्ग बिलीफ में डाल देते हैं, हमको गलत दिशा में डाल देते हैं। तो हम जब गलत दिशा के अंदर चले जाते हैं, उस दिशा में चलते ही रहते हैं। और जब हमको एहसास होता है कि हम तो गलत दिशा में आ गए, लंबा चल गए,
तो फिर हमको करेक्शन करना होता है राइट बिलीफ में जाने का। तो मेरी सारी बात का निष्कर्ष ये है, हमारा जीवन राइट बिलीफ के अनुसार होना चाहिए। राइट बिलीफ क्या है कि संसार का कोई भी प्राणी कर्ता नहीं है, समस्त प्राणियों को अकर्ता समझो, क्योंकि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है जो संजोग जुटाती है और समस्त प्राणियों के लिए उन संजोगों के अधीन जो है उपादान के अनुरूप जो है उसको प्रारब्ध और उदय मिलता है, पुण्योदय मिलता है, भाग्योदय मिलता है। लेकिन ये काम कुदरत करती है, तो व्यवस्थित शक्ति कुदरत है। हमें अपने आप को कभी भी जो है वह कर्ता नहीं मानना चाहिए, परंतु हम रॉन्ग बिलीफ के वशीभूत होके, हम अहंकार के वशीभूत होकर के, हम ईगो के वशीभूत होकर के, हम मोह के वशीभूत होकर के हम रॉन्ग बिलीफ का पाल लेते हैं कि जो है घर चलाने वाला मैं हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं जो है विद्वान हूँ और मैंने ये घर बनवाया, मैंने बाल बच्चों को पैरों पर खड़ा किया, पालने पोषने वाला मैं हूँ, तो मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, ये घर मेरा है, ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है। तो मैं और मेरा जो है अहंकार और ममकार के साथ में हम जुड़ जाते हैं, ये रॉन्ग बिलीफ है। आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, ये राइट बिलीफ है। और आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल है, ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है। वैसे राइट बिलीफ और रॉन्ग बिलीफ को जानना बिल्कुल सरल है कि जितना जितना बुराइयों के साथ हम जुड़ते हैं वो रॉन्ग बिलीफ है, जितना जितना हम अच्छाइयों के साथ में जुड़ते हैं वो राइट बिलीफ है। लेकिन यह हमें परमानेंटली धारण करना है। खाली मानने जानने से कुछ नहीं होगा, पालन करने से काम होगा। मेरे शरीर में पेन है और पेन किलर को मैंने हाथ पर रख रखा है कि मेरा पेन ठीक हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। उस टैबलेट को पानी दूध के साथ में हम जब गले के नीचे उतारेंगे तो वह टैबलेट क्या काम करती मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं, उसके जो मुंह होता है उसको रिसेप्टर कहते हैं। तो जब हर कोशिका, जब हमारा ब्लड चलता है तो ब्लड में से वो सारी उसका भोजन जो है वह हर कोशिका रिसेप्टर के माध्यम से जो है लेकर के और पोषण प्राप्त करती है। इसीलिए पूरे शरीर के अंदर ब्लड है 1 लाख किलोमीटर जो है प्रतिदिन घूमता है और वह इन कोशिकाओं को खुराक देता है, भोजन देता है। ये उसका मुख्य कारण है। तो अब जो है यहाँ कहीं भी अलग से टैबलेट गई है, पेन की गई, और पेन कहाँ है? पेन घुटने में है, तो घुटने के जितने जितने भी शेल्स होंगे उनके रिसेप्टर खुलेंगे और बाकी पूरे शरीर के जो है वो कोशिकाओं के शेल्स के रिसेप्टर बंद रहेंगे। और जिनके रिसेप्टर जहाँ दर्द है वो खुले हुए हैं इस टैबलेट को लेकर के, और दर्द वाले स्पॉट के ऊपर पूरी जगह वो जमा देते हैं, रोल कर देते हैं और वो दर्द जो है मिट जाता है। ये सारी प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया हमको राइट बिलीफ के साथ करनी है। राइट बिलीफ एक बार आपने जीवन में उतार ली तो सब सच्चा हो जाएगा। तो किसी को भी कर्ता मानना, खुद को कर्ता मानना, ये रॉन्ग बिलीफ है। और दूसरी बात है कि ये जो सारा संसार है वह निर्दोष है, क्योंकि दोष होता है वो हमारे कर्मों में होता है। कर्मों के अनुसार ही हम जीवन यापन करते हैं। हमारा जन्म से मृत्यु तक के बीच में मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। यानी ये हमारा टेप रिकॉर्डर जो
पिछले जन्म से हम साथ में लेके आए थे, मन वचन काया की तीनों की बैटरियां चार्ज करके। इस जन्म के अंदर वो मात्र डिस्चार्ज चलती रहती है, वो फिल्म चलती रहती है, नया कोई करेक्शन नहीं होता है, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। ये सारा जो है, और हम कहते हैं हमने किया, हालांकि आप कर्ता बन ही नहीं सकते। क्यों? कुदरत कह रही मैंने किसी को कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, अथॉरिटी नहीं दी है, फिर भी आप अहंकार के वशीभूत बन जाते हो, आपकी मर्जी है। तो ये सारा चाहे कर्ता बन के करो, चाहे जो है आप किसी तरीके से करो, ये मन वचन काया का भुगतान है। ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ की श्रेणी के अंदर आता है। जो रियल पुरुषार्थ है वो राइट बिलीफ है, रिलेटिव पुरुषार्थ है वो रॉन्ग बिलीफ है। तो इसीलिए जो है हमें जो पहला एक सूत्र दिया कि अपने आप को कर्ता समझो और विश्व के समस्त जीवों को जो है अकर्ता समझो, अपने को अकर्ता समझो। दूसरा क्या है कि जब सारी सृष्टि निर्दोष है और दोष मेरे किए गए कर्मों का है, हर प्राणी को निर्दोष समझो, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है। वो आता है, निमित्त बन के आता है। हर प्राणी दुनिया का निमित्त होता है और वो खुद नहीं आया, उसको कुदरत ने भेजी। उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, और आपको भी मालूम नहीं है कि कौन सा व्यक्ति निमित्त बनकर के मुझे सुख देगा या दुख देगा, क्योंकि पूर्व जन्म में आपका ये शरीर नहीं था। वो शरीर कोई दूसरा एक शरीर था, उसने कॉज डाल करके कॉजल बॉडी तैयार किया। जो आज हमारा भुगतान है वो उसने तैयार किया, हमको पता नहीं है। और वो चला गया, वो मर गया और उसको जला दिया गया है। तो इसीलिए जो है ये सारा हमारा भुगतान है। हमको पता न होने के कारण जो है हम कई तरह के प्रश्न करते हैं, लेकिन वास्तव के अंदर हुआ सो न्याय। क्योंकि ये कौन कर रहा है न्याय? जो निमित्त लाके खड़ा करने का काम कर रहा है ये कुदरत कर रहा है। और कुदरत तो सुप्रीम है, और कुदरती 84 लाख जीवा योनि प्राणियों की क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है। वही सबको जन्म देती है, वही सबको पालती है। उन सबका मन वचन काया का जितना भी कार्य वो करते हैं वो समस्त है वो इसी कुदरत के अधीन करते हैं। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अधीन करते हैं। यही सनातन सत्य है और इसी के लिए हमने कार्यक्रम चालू किया है। और हम आपको सनातन सत्य दे करके आपके जो शाश्वत सुख है, जो परमानेंट सुख है, उस परमानेंट सुख की हम नींव लगाना चाहते हैं। क्योंकि टेम्परेरी सुख तो हमको जो है रिलेटिव पुरुषार्थ से मिल रहा है, और वो तो अवस्था है, वो तो चला गया, खत्म हो गया। पर अभी सुख आया, दुख आया, सुख आया, दुख आया, और हम पलड़े में झूलते रहते हैं। झूलते झूलते हम बोर हो जाते हैं। ऐसी चीज़ जो स्थायी मिले, ऐसा मकान मिले जो कि घर का हो, किराए का मकान, खाली करते करते अपने फर्नीचर को तुड़वाते तुड़वाते हम तो बोर हो गए। इसीलिए खुद के मकान को रहो, खुद के रहो भीतर, जियो बाहर। तो रहना है व्यक्ति को भीतर रहना चाहिए। जीना बाहर का मतलब है कि जो भुगतान करना है वो बाहर से ही होगा, निमित्तों के माध्यम से होगा, संजोगों के माध्यम से होगा। और संजोग के लिए कहा गया है हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि संजोग वियोग दोनों अवस्था है, और अवस्था मात्र जो है विनाशी है, आई और गई, यह भी चला गया। कभी भी जो है दुख है परमानेंट नहीं होता, कभी सुख परमानेंट नहीं होता। सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा, शरीर भी जाएगा, और जो हमारे संपर्क में आने वाले हैं वो भी हमारे से छूटेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो है दुनिया में किसी भी प्राणी को निर्दोष मानना ये राइट बिलीफ है, अकर्ता मानना राइट बिलीफ है, निमित्त मानना राइट बिलीफ है, और जो है वो शुद्ध आत्मा मानना। किसी भी अवस्था में व्यक्ति कोई भी कार्य करे, अच्छा करे, बुरा करे, तो उसको उस अवस्था के अंदर हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप मानना चाहिए। अनैतिक कार्य कर रहा है
तो वह कार्य अपने कर्मों के अधीन कर रहा है, वैसे ही कर्म लेकर के आया है, वैसे ही कॉज डाल के आया, वैसे ही प्रतिष्ठा करके आया, इस कारण वैसा ही अनैतिक कार्य मिला है, तो वह तो अनैतिक कार्य, लेकिन हम उसको जो है शुद्ध आत्मा स्वरूप देखना चाहिए। ये हमारी राइट बिलीफ, जो ही हमने उसको दोषी माना त्यों ही हमारी रॉन्ग बिलीफ हो गई, क्योंकि दुनिया में दोषी कोई होता ही नहीं है। स्वतंत्र सत्ता कार्य करने की किसी की नहीं है, वो तो जो है वो हमारी कुदरत के अधीन ही करेगा। स्वतंत्र सत्ता जड़ के साथ होती भी नहीं है, तो इसीलिए जो है सारा ये सापेक्ष है, रिलेटिव सत्य जितना है सापेक्ष है, हमारा जीवन सापेक्ष है। तो भाई और बहनों, रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ जो है वो हमने ये मालूम किया कि क्या क्या है, उसके सारे जो है प्रोस एंड कॉन्स, उसकी सारी विशेषताएं, और उसको हमने देखा और फिर हमने माना ये राइट बिलीफ, ये रॉन्ग बिलीफ है। अब क्वेश्चन ये है कि राइट बिलीफ में हमेशा रहने के लिए, निरंतरता बनी रहने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। ये तो कभी विचार आया और हम राइट बिलीफ में चले गए, और नहीं विचार आया तो नहीं गए, फिर रॉन्ग बिलीफ में रह गए। तो ये जो है परमानेंसी लाने के लिए हमें जो है ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ज्ञान प्राप्त किए, और वह भी जो है सदगुरु के द्वारा ज्ञान लेना पड़ेगा। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, और गुरु सदगुरु हमको सही ज्ञान दे देता है तो हम उसमें स्थिर हो जाते हैं, हम राइट बिलीफ में स्थिर हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है, इतनी देर तक जब ने बात कही वह तो स्थिरता की बात थी, समझ में तो आ गई, पर स्थिरता कैसे हो ये हमारा आचार पक्ष है, और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य अवश्य चाहिए। तो हम गुरु को ढूंढिए, ऐसे जो है वह सदगुरु को ढूंढिए, या ऐसे ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए कि वो हमेशा ज्ञान प्रदान करे और हम हमेशा राइट बिलीफ में रहें, कभी रॉन्ग बिलीफ में जाएंगे नहीं। तो ऐसा इधर तो हमारा भाग्योदय होता है और इधर हमारा पुरुषार्थ होता है, और ऐसा ज्ञानी पुरुष जो है मिल जाता है, तो वो मिलने के बाद में क्या करता है वो पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के जो है वो हमारी इस एपिसोड के संदर्भ में, राइट और रॉन्ग बिलीफ के संबंध में। कि देखिए वह जो है हमारा ज्ञानी पुरुष है, हमको घंटे 2 घंटे का ज्ञान देता है, और ज्ञान दे करके हमारे भीतर ये 100% प्रीति बिठा देता, हमारा पद परिवर्तन कर देता है, हमको बहिरात्मा के पद से अंतरात्मा के पद पर बिठा देता है, और हमारा भेद विज्ञान कर देता है वो कि ये जो चल रहा है ये ऑटो मोड से मैकेनिकल चल रहा है, चलता रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो, ये जन्मांतर चलेगा जब तक कि ये बर्फ़ की शिला की तरह हमारा डिस्चार्ज है पूरा पिघल करके ज़ीरो नहीं हो जाएगा। तो गुरु जो है हमको सब ज्ञान देता है, तो ज्ञान दे करके आत्मपद पर बिठा करके हमारी राइट बिलीफ पैदा कर देता है। और राइट बिलीफ कब पैदा होती है? जब हमारे मूल स्वरूप की आत्मा भीतर विराजमान है और ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान मिलते ही हमारे एक भीतर जो है चमत्कार होता है कि हमारी जो मूल स्वरूप की आत्मा का जो है भाव सत्ता पक्ष है उसमें से प्रज्ञा जागृत हो जाती है। प्रज्ञा कुंडलिनी जागरण है, प्रज्ञा जो है हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण है, और ये प्रज्ञा जब जागृत हो जाती है तब हमको राइट बिलीफ में रखती है हमेशा। और कई बार क्या होता है कि जो रॉन्ग बिलीफ वाला राग द्वेष है, रॉन्ग बिलीफ वाला जो हमारा उदय और प्रारब्ध अज्ञान चल रहा है, तो वह हमको खींच करके तन्मयाकार करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो पावरफुल है।
वो खींचता रहता है, हमेशा हमारे को खींच करके हमको तन्मयाकार होने की कोशिश करेगा। और बुद्धि जो है वो लाभ हानि दिखाती है कि इसके साथ तन्मयाकार होना अच्छा है, वो राग करती है, द्वेष करती है, संसार में भटकाती है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये सारी बातें जो है बुद्धि करती है। तो बुद्धि जो है हमको इस लेवल के ऊपर जो है भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन बुद्धि के साथ साथ में प्रज्ञा जागृत होती है तो बुद्धि पर भी अंकुश हो जाता है। और जब तक प्रज्ञा है तो जो बुद्धि जो है भटकाने वाली बुद्धि होती थी वह सहयोगी बुद्धि बन जाता है, यानी कि कुबुद्धि से सुबुद्धि वह बन जाती है, क्योंकि उसका कंट्रोल चलता है। तो इस तरीके से हमको ज्ञानी पुरुष मिले, ज्ञान मिल गया और हमारी प्रज्ञा जागृत हो गई, तो हम सही मायने के अंदर अब हमारी कंसिस्टेंसी, जो हमने प्रश्न किया था कि हमारी जो है वो राइट बिलीफ की कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रहती है, तो कंसिस्टेंसी जो पैदा करने वाली है वही हमारा प्रज्ञा जगत है। तो प्रज्ञा जगत हमारे को इस राइट बिलीफ के अंदर ही रखेगी कि तेरे को तो मुक्ति को जाना है, और वो हमको सिमंदर स्वामी के दर्शन कराएगी, सिमंदर स्वामी के जो है वो पैम्पलेट्स निकाल के बताएगी, विजुअलाइज कराएगी चित्त के माध्यम से, और हम प्रार्थना करेंगे सिमंदर स्वामी से कि हमको जल्दी मुक्त कराओ, आपके चरणों में बुलाओ, मुझे शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत सुख आपके पास में, आपके चरणों में, और आप जो है वो भावना बाते रहोगे तो आपको जल्दी प्राप्त भी हो जाएगा। और प्राप्त होकर के आप कुछ जन्मों के अंदर आपका जो इकट्ठा किया हुआ कषाय है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, समाप्त होकर के और आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बन सकते हो। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ की। आप देखिए, थोड़ी सी व्यवहार जगत की बात करें तो व्यवहार जगत के अंदर रॉन्ग बिलीफ क्या है कि जो हमारे जो घर के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक हैं या हमारे माता पिता हैं, ये अनुभव के खजाने होते हैं। हम कई बार जो है रॉन्ग बिलीफ के वशीभूत होकर के उनको इग्नोर कर देते हैं। अपने से बड़ा है, अपने से जो है ज्ञान में बड़ा है, सीनियर सिटीजन है, उम्र में बड़ा है और जिसके पास अनुभव है, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना, उसको इग्नोर करना है, ये रॉन्ग बिलीफ हो जाती है। तो अब आप देखिए कि रॉन्ग बिलीफ के माध्यम के से जो है वो घर के अंदर बहुत से झगड़े भी हो जाते हैं। जितनी माया है ये सारी रॉन्ग बिलीफ होते हैं। कुछ ऐसे मायावी लोग होते हैं जो अब उस जो है दूसरे के घर को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, तो वो घर में लड़के को कुछ कह दिया, पिता को कुछ कह दिया और माता को कुछ कह दिया, बेटे की बहू को कुछ कह दिया। तो ये भ्रांतियाँ जितनी पैदा की जाती है, तो ये भ्रांतियाँ पैदा करने से हम रॉन्ग बिलीफ में चले जाते हैं, हम उसके साथ में तन्मयाकार हो जाते हैं और हमारे जो है वो थोड़ी प्रज्ञा सो जाती है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं सो सकती है। वो प्रज्ञा पुनः जागृत होकर के और हमको ये आश्वासन देगी कि तुम तो ज्ञान लिए हुए हो, आप तो जो है हमेशा अपने प्रज्ञा के अकाउंट में रहो, आप तो राइट बिलीफ के अकाउंट में रहो, आप रॉन्ग बिलीफ की तरफ जाते ही क्यों हो, आप क्यों चिंतन करते हो। आपने एक बार जो हे गेर उपादेय के अनुसार जान लिया कि ये बुराइयां जितनी जितनी हैं ये सब जो है छोड़ने योग्य ये है, और जितनी जितनी अच्छाइयाँ हैं ये उपादेय है। जब आपने जान लिया तो बार बार उसको टच करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप उससे मुक्त रहो। इसलिए हमने यही सनातन सत्य में एक नियम दिया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो है कुदरती रचना है, उससे आप मुक्त रहो, मुक्त रहो, मुक्त रहो, उसके साथ जुड़ो नहीं, जुड़ो नहीं, जुड़ो नहीं। जब हम जुड़ जाते हैं तभी हमारे प्रॉब्लम होती है, और जुड़ करके हम कर्ता बन जाते हैं, और कर्ता बन करके जो प्रोसेस हमने बात करी थी वो फिर से करने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमें अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, और ये परिवर्तन कब आएगा, जब हम जो है
रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ के रूप में अच्छी तरह से समझने लग जाएंगे कि जो रॉन्ग बिलीफ है वह तो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है और जो राइट बिलीफ है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। और रियल पुरुषार्थ करने की विधि मैं आपको बताऊं कि आपने ज्ञान ले लिया, उसके बाद में प्रज्ञा आपकी जागृत है, तो आप धीरे धीरे अभ्यास कीजिए कि अपने जो है जितना भी भीतर का जगत है उस जगत के अंदर दृष्टि विज्ञान करके एक ऐसा माहौल बना दीजिए, उस माहौल के अंदर आपकी आत्मा है वो विशुद्ध भाव करती रहे। और विशुद्ध भाव करने से नए कर्म का बंध नहीं होता है और उसमें पुण्य हासिल होता है, पर वह पुण्य भी मुक्ति में ले जाने वाला होता है। बिना पुण्य के न तो मुक्ति जा सकते हैं, न हम संसार के सुखों को भोग सकते हैं। तो ऐसा जो है पुण्य हमको मुक्ति में ले जाने वाला मिलता है और वह सारा होता है राइट बिलीफ के द्वारा। तो हमें इस तरीके से जीवन के अंदर हमेशा इस तरीके का रहना चाहिए कि राइट बिलीफ हर वक्त हमारे पास में ये रहनी चाहिए। चिंतामणि रत्न है और ये जो है वो हमारा जो है कहना चाहिए कि लोहे को सोना बनाने वाली पारसमणि है, ये नंदन वन है। और जो है ये जो है हमारे वैतरणी नदी है, कल्प वृक्ष है। यानी कि हम राइट बिलीफ में रहने का कोशिश करनी चाहिए। हम आप देखिए कि मनुष्य जो है यह एक ऐसा व्यक्ति है जो भुलक्कड़ है, जो कि बार बार भूलता रहता है। तो उसको बार बार भूल न पड़े, जब हमेशा उसको ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है और ईश्वर से जो के सानिध्य में रहो, ये सारी बात बताई जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको निष्कर्ष के तौर पर ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमने आज का एपिसोड लिया कि जो रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ का, तो आप रॉन्ग बिलीफ के रास्ते कभी नहीं जाएं, हमेशा जीवन को राइट बिलीफ के अंदर लगाएं। हो सकता है कि जो है हमको थोड़े बहुत कठिनाई आवे, लेकिन उसके परिणाम अच्छे होंगे। देखिए, हमें परिणाम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मात्र जो है वो हम परिणाम पे तो ध्यान नहीं दें और कार्य करते रहेंगे तो हमें राइट बिलीफ प्राप्त है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो लेने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर है तो उसकी पुनरावृत्ति करो, उसको फिर से याद करो कि किस तरीके से आगे हमें जो है लोगों के साथ में लोक कल्याण और जो हमारा जो उदय प्रारब्ध है उसके अधीन लोक कल्याण की भावना से, जगत कल्याण की, जय जगत की भावना से हम जो है आगे से आगे चलते रहे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारा विषय है रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ। ये विषय जो है बहुत गहन विषय है और इस गहन विषय के अंदर हमारे को शाश्वत सुख देने वाला है वह केवल जो है वो राइट बिलीफ ही है। रॉन्ग बिलीफ तो हमको भटकाने वाला होगा। रॉन्ग बिलीफ जो है हमको सही गंतव्य पर नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो हमें उसके अंदर जाना नहीं है, हमें तो हमेशा राइट बिलीफ का काम करना है, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है। देखिए कि आपको जो है मान लीजिए जोधपुर से बम्बई जाना है, तो उस जो है दूरी को तय करने के लिए हम क्या करते हैं कि लोकल ट्रेन भी है, हमारे फास्ट ट्रेन भी है और बस भी है और भी कोई साधन हो सकता है जिस साधन से हम पहुंचेंगे। समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम बहुत व्यस्त लोग हैं और मान लीजिए कि हमारे बाद जो है बहुत बड़ी बिजनेस की मीटिंग है, हमको समय पर पहुंचना होता है, तो हम क्या फ्लाइट का उपयोग करते हैं। तो उसी तरह से ये जो अक्रम विज्ञान है, एक फ्लाइट का, एक जो है हाई जंप का, एक लॉन्ग जंप का कार्य करती है कि ये जो है वो हमको वो सीधा जो है
वह शुद्ध व्यवहार कराती है और ये जो नीचे का स्टेप है उसको छोड़ करके वह ये हमको ट्रेनिंग देती है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पर मन वचन काया का कार्य भी है, हम छोड़ नहीं सकते, उसी का नाम संसार है। तो उन्होंने जो है वो आपस में हेल मेल के लिए जो ये बताया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और जो है वो व्यवस्थित है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जो कुछ भी जो कर रहे हैं वह सारा जो है वह रॉन्ग बिलीफ से जुड़ा हुआ है या राइट बिलीफ से जुड़ा हुआ है। ये हमको चिंतन करना पड़ेगा और इसके चिंतन किए बिना हमें कोई भी कार्य अगर हम हाथ में ले लेते हैं तो जो है हमको सफलता भी नहीं मिलती है, क्योंकि जो है हमको मूल स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस मूल स्थिति को जान करके हम राइट बिलीफ में रहने का अभ्यास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम वसुधैव कुटुम्बकम की पुनः स्थापना कर आनंद के साथ जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।